साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि लगातार हो रहे पेपर लीक के मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा बयान सामने आया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने परीक्षा मामले में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर ये कहा, ये तमाम बातें कही है। और आपको ये बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से क्या लिखा है, आपको दिखा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का यह ट्वीट जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने लिखा है कि देश में समय समय पर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की पवित्रता के साथ ही वर्तमान में खासकर मेडिकल की नीट यूजी व पीजी परीक्षाओं को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उससे लोगों में बेचैनी है, चिंता, आक्रोश का लहर है। यह स्वाभाविक है, जिसका शीघ्र सही स्थायी समाधान निकालना बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से नीट परीक्षा को लेकर बड़ा बयान जारी किया है और यूजी और पीजी को लेकर जो लगातार अनियमितता और अस्थायी ने जो बना हुआ है उसको लेकर बहन मायावती जी ने हमला किया है, केंद्र सरकार को यहाँ पर घेरा है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को भी बहन कुमारी मायावती जी घेरते हुए नजर आ रही है। बता दें कि किसी भी देश के लिए पेपर लीक होना या फिर परीक्षा के मामले में भ्रष्टाचार यह बेहद शर्मनाक बात है। इसी के साथ साथ यह एक आपराधिक घटना भी है। यह देश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है और साथ ही अपने भविष्य के साथ अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली यह घटना है। आने वाले पीढ़ी के साथ किस प्रकार से अन्याय हो रहा है यह पेपर लीक के मामले जो है ये घटनाएं बताते हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये बातें लिखी हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इसका स्थायी समाधान निकालना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लोगों में बेचैनी है और जो आक्रोश है, चिंता है, वह स्वाभाविक है और इसी वजह से सरकार को इसकी पवित्रता को ध्यान में रखकर, परीक्षा की पवित्रता को ध्यान में रखकर मेडिकल, नीट और यूजी पीजी की तमाम जो परीक्षाएं लगातार कैंसल हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ये तमाम बातों को लेकर स्थायी समाधान खोजने की बात बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। इसी के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी ने यह भी कहा है कि वैसे ऑल इंडिया ही नहीं बल्कि यूपी समेत राज्यों में होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक व सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला भी अति गंभीर, दुखद व चिंतनीय है। इन समस्याओं के प्रति किसी सरकार की सरकारी लापरवाही और न ही राजनीति उचित, बल्कि इसकी रोकथाम के लिए सख्त कदम आवश्यक है। तो बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल से उत्तर प्रदेश के भी मामले को आड़े हाथों लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी बहन मायावती जी हमला करती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने इस ट्विटर हैंडल में देश के अंदर हो रहे नीट के मामले को, एनटीए पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उन सवालों को बहन मायावती जी ने खड़े किए हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जितनी भी नौकरियों को लेकर जो परीक्षाएं आ रही थी वो सारी परीक्षा भर्तियों में भ्रष्टाचार पाया गया। जो भी पेपर आ रहे हैं, शिक्षकों के हो या फिर पुलिस भर्ती के हो या फिर तमाम भर्तियां, समीक्षा अधिकारी की भर्तियां हो, तमाम भर्तियों में लगातार पेपर लीक होने के मामले देखने को मिले। पेपर लीक को देखते हुए ये जो परीक्षा के मामले में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को भी घेरा है। बता दें कि मायावती जी ने इस पर दुख जताया है, चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि सरकारी भर्तियों में और पेपर लीक में ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है यह बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने कहा है इस समस्याओं के प्रति किसी प्रकार की सरकारी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह देश के भविष्य का सवाल है, देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है और इसकी रोकथाम के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाने की बात बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। बता दें कि भारत जैसा लोकतांत्रिक देश जहां पर लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, वही लोगों के साथ लगातार अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है।
बता दें कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है और उन्हीं युवाओं के साथ लगातार अन्याय करती हुई यहाँ अलग अलग राज्यों की सरकारें देखने को मिल रही हैं। वही केंद्र की सरकार का भी यही रवैया है। बता दें कि 2014 में ही पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन इस वादे से बीजेपी की सरकार मुकर गई। ना 2014 के समय में दिया, ना ही 2019 में दिया और ना ही 2024 में। अब 2024 में जो नौकरियां निकलकर सामने आ रही थी, जिसको लेकर लोगों को यह लग रहा था कि कम से कम उनके साथ हो रहा अन्याय जो है उस पर रोक लग जाएगा। लेकिन हाल ही में जिस प्रकार से बर्ताव देखने को मिल रहा है सरकार का और जिस प्रकार से एनटीए के साथ मिलकर जिस प्रकार से सरकार ने इस परीक्षा मामले को पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है, ये बताया जा रहा है कि 5-5 हजार में पेपर लीक हो रहे हैं और 5,000 से लेकर 20 लाख तक इस पेपर की कीमत जा रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के अंदर कानून व्यवस्था कैसे चरम पर, कानून व्यवस्था ने को किस प्रकार से ताक पर रखकर भ्रष्टाचार चरम पर रख दिया है। बहन कुमारी मायावती जी ने इसके स्थायी सॉल्यूशन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इसका स्थायी सॉल्यूशन निकालना चाहिए, स्थायी समाधान निकालना जरूरी है। लोगों में लगातार असंतोष बढ़ रहा है, देश बेरोजगारी में चरम सीमा पर है, लोग नौकरियों के लिए परेशान हैं, युवा देश का नौकरियों के लिए परेशान है। और ऐसे में जब नौकरियां निकल रही हैं, जब लोगों को यह लगता है कि चलो रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं या फिर नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं, मौका मिल रहा है, तो ऐसे में यह मौके भी परीक्षा के बाद इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है। पिछले दिनों हाल ही में एनटीए पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट के बाद अब जो यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई थी, उसमें भी पेपर लीक की बात बताई गई। सीएसआईआर की एग्जाम को भी रद्द कर दी गई। यही हाल जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो कि सरकारी भर्तियों में भी इसी प्रकार का भ्रष्टाचार देखा गया। जहां पर सरकारी भर्तियां हो रही हैं, वहां पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जाता और लगातार एससी एसटी ओबीसी के सीटों को अनरिजर्व सीटों के लिए वह अलॉट कर दी जाती है और ना सिर्फ अलॉट बल्कि उसे बेची जाती है। और ये एक भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, पेपर लीक का भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और सारी की सारी परीक्षाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर रद्द हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इनके लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे, इनके शासन व्यवस्था पर, इनकी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे। जितनी बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में करते हैं, उतना ही खोखला उनका प्रशासन देखने को मिल रहा है। और यही बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। उन्होंने परीक्षा की पवित्रता की बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रकार से जो अनिश्चितता बनी हुई है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं, ऐसे में सरकार का यह काम है, यह महत्वपूर्ण काम है कि सबसे पहले इसका समाधान निकाला जाए। और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए बहन मायावती जी ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ना ही लापरवाही होनी चाहिए, समाधान निकलना चाहिए, लोगों की, युवाओं की समस्याओं पर बात होनी चाहिए और युवाओं के साथ न्याय होनी चाहिए। क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।